अब सपोज करिए कोई व्यक्ति अगर आईएएस लेवल का अधिकारी है, अगर अचानक कहीं दुर्घटना कोई हो जाए, अगर उसकी अगर मौत अगर हो जाती है, तो क्या जो लेबल उसका है उसके बेटे को दिया जाएगा, उसके पत्नी को? लोग कहते हैं कि चूतिया बनाते हैं, कई हल्ला करते हैं, सब हल्ला हम लोग करते हैं। अरे सच्चाई जो है आपके सामने हम रखे हैं भैया। चाय की दुकान पे पता है बैठे रहेंगे सब, कभी मोदी को गाली देंगे, कभी राहुल गांधी को गाली देंगे, कभी मायावती को गाली देंगे, और उनके पास दुनिया भर का ज्ञान है। यानी कि समय उनके पास है। कोई आदमी को 100-200 रुपए उनके पीछे खर्च करता है और पूरा दिन जो है लोग क्या करते हैं उसके पीछे समय दे देते हैं। कि बिजनेसमैनों के पास जो है सबसे बड़ी एक कमी क्या होती है, वो समय के बहुत ही गरीब आदमी होते हैं। जो गरीबी हम लोगों ने झेला है वो गरीबी इस काम के द्वारा हमारे आने वाले बच्चे नहीं झेलेंगे। आप बोलिए इस तरीके से। उस लेवल को पाने के लिए पता है ना 10-10 घंटा 16-16 घंटा ये सब पूरा पढ़ाई किया, सब रातों भर जब ये सब जाग करके ना पूरी तैयारी किया, सब तब जाकर वो लेवल उनको मिला है। और वो लेवल पा जाने के बाद भी वो चीज नहीं मिल पा रहा जो चीज आपके पास है। जो व्यक्ति गरीबी को झेला है ना वही आदमी बड़ा बनने के लिए सोचता है, और जो व्यक्ति गरीबी को अगर देखा नहीं होगा, झेला नहीं होगा, तो उसको पता है ना उनके पास समय भी हो गया, उनके पास पैसा भी हो गया, उनके पास सुरक्षा भी हो गया, और उनके पास जैसे सपोज करिए कि अगर वो जो है गेहूं को अगर बो देता है, चाहे सपोज करिए कि धान को अगर जो रुपवा देता है, तो जब तक वो गेहूं चाहे धान जब तक उसके घर में आ न जाए तब तक उसका कोई गारंटी। यानी कि बहुत बढ़िया फसल होने के बाद भी ऐसा भी होता है कि आग लग जाती है, जल जाता है, कभी बाढ़ आती है तो वो भी जो उसमें भी क्या होता है डूब जाता है। जिससे लोग घृणा करते हैं, जिससे लोग भागते हैं, जिसके नाम से डर जाते हैं, अभी हम उसका भी तुलना करेंगे। तो आप जब 10 लोग को 20 लोग को 50 लोग को 100 लोग इससे आगे बढ़ा देंगी तो लोग आपको गाली देंगे। लोग आपको पता क्या करेंगे, लोग आपको भगवान के तरीके से पता क्या करेंगे, पूजेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास दुनिया भर का काम करने के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग का काम क्यों करें। नहीं कहते हैं लोग, भाई हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, जब पैसा ही कमाना है तो कोई जरूरी है कि हम ये काम करें। नहीं, लोग कहते हैं कि जब पैसा हमको कमाना तो हम कोई काम कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग का काम करेंगे तभी हमारा काम चलेगा और तभी हमको सब चीजें मिलेगा, हम बहुत काम कर लेंगे। तो आपको यह सोचना है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का काम करेंगे तो आपको पता है क्या क्या मिलेगा। देखिए, आप लोग देखिएगा, इस धरती पर जितने भी सफल व्यक्ति हैं, इस धरती पर जितने भी सफल व्यक्ति हैं, उनके पास क्या होता है, उनके पास समय होता है, और जिसके पास बड़ी काबिलियत होती है उसके पास क्या होता है, पैसा होता है, और उसके पास एक चीज और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुरक्षा, यानी कि उसके पास सुरक्षा भी होती है, और चौथी चीज उसके पास क्या होती है, सम्मान। जैसे मान लो किसी के पास अगर खूब पैसा हो जाए, अब कोई व्यक्ति अगर उसका सम्मान अगर न करे तो व्यक्ति सफल है, सफल नहीं है ना। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति बहुत पैसा वाला बन जाए, बहुत पैसा वाला बन जाए, और उसका बेटा अगर जो है गलत आचरण वाला निकल जाए, यानी कि पियक्कड़ निकल जाए, दारूबाज अगर निकल जाए, तो सोचिए कि जैसे वो व्यक्ति मरेगा उसका बेटा तुरंत उसका क्या करेगा, उसके पैसे का, यानी कि 2 ही महीने में, 4 ही महीने में, 6 महीने में, साल भर में अपने पिता का प्रॉपर्टी क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो उस व्यक्ति के पास कोई सुरक्षा है नहीं, है ना। देखिए, एक सफल व्यक्ति क्या सोचता है कि अगर हमको दुनिया अगर ये मानती है कि हम सफल अगर हैं, तो हमारे पास क्या चीज होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए। अब सोचिए, ये सब कुछ हमको चाहिए। अब इन चीजों को पाने के लिए आदमी पता क्या करता है, देखिए, इन चीजों को पाने के लिए आदमी बहुत ही बड़े से बड़े काम करते हैं। इतना बड़ा से बड़ा आदमी काम करता है, लेकिन देखा जाता है कि बड़े से बड़े कामों में भी जो है ये एक जगह मिलते जुलते हैं। अब देखिए, एक आदमी बहुत ही बड़े लेवल की तैयारी करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल वर्ग। प्रोफेशनल वर्ग पता है किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें सपोज करिए कि आईएएस लेवल के अधिकारी आते हैं, ठीक है ना, जिसमें आईपीएस लेवल के अधिकारी आते हैं कि नहीं आते हैं, यानी कि जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं उसकी अगर बात किया जाए तो सपोज करिए कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके अगर ये लेवल अगर ले लेता है, तो क्या उसके पास समय होता है क्या, भाई ड्यूटी पे उसको भी जाना है, ड्यूटी पे उसको भी जाना है, चाहे आपका लेवल बहुत ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन ड्यूटी पे आपको जाना कि नहीं जाना है। अगर उसके बेटे अगर कह दे कि 2 महीना 4 महीने के लिए कहीं अगर घूमने के लिए अगर जाना है, तो क्या आपको लगता है कि निकल जाएंगे, इनके पास समय है, समय नहीं इनके पास होता है। यानी कि बहुत बड़ा अधिकारी रैंक का लेवल का आदमी होने के बाद भी उसके पास क्या होती है, समय की कमी होती है।
होती है कि नहीं होती है? और रही बात पैसे की, तो पैसा है इनके पास, पैसा है, लेकिन अगर बात किया जाए सुरक्षा की, सुरक्षा, अब सपोज करिए कोई व्यक्ति अगर आईएएस लेवल का अधिकारी है, अगर अचानक कहीं दुर्घटना कोई हो जाए, अगर उसकी अगर मौत अगर हो जाती है, तो क्या जो लेबल उसका है उसके बेटे को दिया जाएगा, उसके पत्नी को नहीं दिया जाएगा ना? अब जैसे मान लीजिए कि वो भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो बहुत अपने आप पे जो है वर्क किया है, काम किया है, तब उसको वो लेबल मिलता है, लेकिन अगर वो कल के अगर नहीं रहता है, मर जाता है, तो वो लेबल उसके पत्नी को मिलने वाला नहीं है, वो लेबल उसके बेटे को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उतना काबिलियत उनको अपने अंदर बनाना पड़ेगा तब ना मिलेगा। यानी इनके पास सुरक्षा नहीं है। और रही बात सम्मान की, तो सम्मान क्या है इनके पास? सम्मान है ना? अब देखिए इतना बड़ा अधिकारी जिसको हम लोग डीएम बोलते हैं, एसडीएम बोलते हैं, उसके पास देखिए समय की कमी है, ठीक है ना? उसके पास सुरक्षा नहीं है, उसके पास क्या चीज है? पैसा है, और उसके पास क्या चीज है? यानी कि चारों चीज होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति कोई अपने आप को सफल कहता है तो ये चारों चीज उसके पास होना चाहिए। अब सुनिए, अब एक व्यक्ति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? डॉक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वकील, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सपोज करिए इंजीनियर। अब ये भी एक जगह है। अगर आप लोग खुद सोचिए कि अगर कोई बहुत बड़ा कोई डॉक्टर है, बहुत ही बड़ा कोई डॉक्टर है, हजारों में फीस लेता है एक एक व्यक्ति से वो, अब ये बताइए कि अगर उसे कोई कह दे कि आप ऐसा है कि आप भी 1 महीना 2 महीने 3 महीने के लिए छुट्टी लीजिए अपने काम से और आप चलिए जो है कहीं घूमने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि जब वो डॉक्टर जब घूमने के लिए जाएगा और जब वो अपने हॉस्पिटल में नहीं बैठेगा तो उसके किए गए काम के द्वारा पैसा तो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। सुनिए, नहीं आएगा। यानी कि जैसे वो व्यक्ति यहां से जब जाएगा तो जब वो अपने काम पे बैठेगा ही नहीं, अपने क्लिनिक पे बैठेगा ही नहीं, अपने हॉस्पिटल में बैठेगा ही नहीं, और जब मरीज को देखेगा ही नहीं, तो पैसा क्या होगा? यानी पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, ठीक है ना? तो हमें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के पास सुरक्षा की कमी है, सुरक्षा नहीं है। पैसा तो है इस व्यक्ति के पास, पैसे में कोई कमी नहीं है, पैसा तो दबा के सब कमाते हैं लोग, ठीक है ना? लेकिन रही बात ये, अगर इनके पास समय की बात किया जाए तो समय की क्या है? इनके पास समय की किल्लत है, इनके पास समय की बहुत ही बड़ी कमी है। बड़े डॉक्टर के पास क्या होता है कि समय की बहुत बड़ी कमी होती है। आप लोग खुद सोचिए कि अगर आप लोग जाते हैं किसी को दिखाने के लिए, अगर सपोज करिए कि कोई जो है अगर जो है मरीज अगर वहां पर जा रहा है, तो आप लोग खुद सोचिए कि वहां पर कितने लंबी लंबी लाइनें वहां पर लगी रहती है, कितनी बड़ी बड़ी कतारें वहां पर लगी रहती हैं, और कितना समय लग जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो आप खुद सोचिए कि उनको जो मरीज को देखते देखते उनको समय नहीं मिल पाता है। तो बड़े बड़े डॉक्टर भले ही बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके पास समय की बहुत ही बड़ी कमी होती है, और उनके पास सुरक्षा भी नहीं होती है। सुरक्षा इसलिए नहीं होती है कि अगर वो डॉक्टर, अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, अगर सपोज करिए कि कल के अगर वो न रहे, तो क्या आपको लगता है कि अगर वो डॉक्टरी किए हैं तो उनके डॉक्टरी की वजह से उनका बेटा वहां पर बैठ करके पैसा कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा ना, बिल्कुल नहीं कमा पाएगा, क्योंकि डॉक्टर वो है, समझदारी उसके पास है, दिमाग उसके पास है, उसकी अकल के अगर वो नहीं रहता है तो उसके बेटे को जब वहां पर बैठाया जाएगा तो उनको एक फूटी कौड़ी मिलने वाला। यानी कि डॉक्टर भी जब तक डॉक्टरी करेंगे पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो इनके पास भी मर जाने के बाद कोई सुरक्षा, सही है कि गलत है? इस व्यक्ति के पास क्या चीज है? सम्मान है। लोग इस व्यक्ति को सम्मान के निगाह से देखते हैं, सही बात है ना? अब सेम टू सेम वही चीज वकील के साथ होती है। वकील के पास भी पता है ना समय नहीं है भाई। समय इसलिए नहीं है क्योंकि ये भी व्यक्ति डेली जो है क्या करता है, जाकर के वकालत करता है, डेली पता है अपने जहां पर जो भी होता है कोर्ट में जाता है, बैठता है। तो इसको पता है ना कि लगातार जो है लोगों का जो है केस देखते देखते इसको समय बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है। ये व्यक्ति पता है ना समय का बहुत ही गरीब आदमी ये भी है, लेकिन हाँ इस व्यक्ति के पास क्या होते हैं? पैसे होते हैं। लेकिन बात आती है सुरक्षा की, तो एक वकील जब तक वकालत करेगा उसको पैसा मिलेगा, जिस दिन वो मर जाएगा उसका जो वकालत का पैसा उसको नहीं आएगा। यानी कि जब वो मर जाएगा तो उसके वकालत का पैसा उसके बेटे को आने वाला नहीं है। यानी कि उसको भी जीते जी पैसा आएगा, मर जाने के बाद उसको भी आने वाला। उसके बाद से बात करते हैं सम्मान की। उसके पास सम्मान है कि नहीं है? सम्मान है ना उसके पास। उसके बाद से बात आती है इंजीनियर की, बात आती है इंजीनियर की, ठीक है ना? तो इंजीनियर की जब बात आती है तो इनके पास भी क्या है? समय की
समय की कमी इनके भी पास है भाई। समय की कमी देखिए, अगर इनको भी अगर कह दिया जाए कि 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए अगर कहीं घूमने के लिए अगर चला जाए, तो ये भी पता है ना, सोचना चालू कर देंगे। क्योंकि जब ये कहीं घूमने के लिए जाएंगे, 2 महीना 3 महीना जब घूमने के लिए कहीं जाएंगे, काम होगा नहीं है। जब काम होगा नहीं तो पैसा आएगा नहीं। तो कौन एक ऐसा व्यक्ति है कितना लंबा टूर के लिए कोई जाएगा घूमने के लिए? कोई जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। तो समय के ये भी गरीब आदमी है, समय के ये भी गरीब हैं और ये पैसा कमा लेते हैं। पैसा ये भी कमाते हैं, बहुत सारा पैसा तो नहीं कमाते, लेकिन पैसा ये भी कमाते हैं। लेकिन बात आती है सुरक्षा की, बात आती है सुरक्षा की। सुरक्षा है इनके पास क्या भाई? ये जो है नक्शा पास करते हैं तो इनको पैसा आता है। कल के अगर ये न रहे तो इनका बेटा अगर नक्शा नहीं पास कर पाएगा तो पैसा आएगा। तो जीते जी इनके पास भी पैसा आता, मर जाने के बाद इनके बेटे को पैसा नहीं मिलेगा इनके काम से। यानी कि इनके पास भी सुरक्षा क्या है? नहीं है। उसके बाद से बात आती है सम्मान की। सम्मान इनके पास है। अब सुनिएगा, अब किसको किसको हम लोग देख लिए, यानी कि आईएएस लेवल के अधिकारी को हम लोग देख लिए, आईपीएस लेवल के अधिकारी को हम लोग देख लिए, उसके बाद से डॉक्टर को देखे हम लोग, इंजीनियर को देखे हम लोग, वकील को देख लिए, देखे ना हम लोग। अब उसके बाद से कौन लोग आते हैं? अब उसके बाद से बात आती है किसकी? किसकी बात आती है? टीचर की बात आती है, यानी कि अध्यापक की बात आती है, जिसको हम लोग मास्टर जी कहते हैं। अब सपोज करिए कोई व्यक्ति है, इंटर कॉलेज का कोई टीचर है, सरकारी कोई जो है मास्टर है। अब उनकी अगर बात किया जाए, अगर उनका बेटा अगर उनसे अगर जिद कर दे कि पापा ऐसा है कि आप 10 दिन के लिए कहीं घूमने के लिए चलिए, तो अब किसी तरीके से अगर मास्टर साहब अगर 10 दिन के लिए अगर छुट्टी अगर ले लेंगे और वहां पे जाने के बाद से अगर उनका बेटा ये जिद कर दे कि पापा ऐसा है ना, हम ये चाहते हैं कि अपनी छुट्टी 10 दिन और बढ़वा लीजिए, तो आपको क्या लगता है छुट्टी बढ़ेगा? बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। यानी कि इनके पास भी क्या है? समय की कमी है ना। और पैसा, पैसा है इनके पास, पैसा है इनके पास, लेकिन वो पैसा कैसा है? मीडियम में है। उस पैसे को बहुत पैसा नहीं कहा जाएगा। यानी कि जिनकी इनकम 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, 1 लाख है, तो क्या आपको लगता है कि वो बहुत बड़े इनकम वाले हैं? अगर उनको कह दिया जाए कि 2 बीघा 4 बीघा जमीन लिखवाने के लिए, तो क्या आपको लग रहा है कि उस कमाई से लिखा पाएगा? अगर इनको कह दिया जाए कि बेटी के शादी में 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया खर्च करना है, तो हो पाएगा? अगर इनको कह दिया जाए कि किसी चौराहे पर जो है अगर 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन लेने के लिए, क्या लिखा पाएंगे ये ले पाएंगे? यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि इनके पास पैसा तो है, लेकिन मीडियम का पैसा है। सही है ना? अब उसके बाद से बात करें सुरक्षा। सुरक्षा है भाई। अगर कोई टीचर जो है अगर किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनको पैसा आता है। अकल के भगवान न करे अगर वो न रहे, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो इंटर कॉलेज के टीचर हैं और उनका बेटा अगर उस लायक अगर नहीं है, नहीं एजुकेशन किया है, तो क्या मर जाने के बाद उसके बेटे को उसके पद पर बैठाया जाएगा? भाई उसके पद पे, यानी कि जो टीचर जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद पे उनके बेटे को इसलिए नहीं बैठाया जाएगा क्योंकि बेटे के पास उतनी काबिलियत नहीं है। सही है ना? यानी कि इनके पास भी सुरक्षा तभी तक है जब तक करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो अब सुनिए, इनके पास भी सुरक्षा, सोचिए आप लोग। और रही बात सम्मान की, सम्मान इनके पास है। सही है ना? अब सुनिए, अब बारी किसकी आती है? हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, हम लोग कौन है? हम लोग किसान है ना। अब ये बताइए, किसान के पास क्या होता है? किसान के पास समय होता है। अब ऐसा तो है नहीं कुछ 24 घंटा वो खेतों में पड़ा रहता है। उसका जो भी काम होता है, काम करने का समय होता है, और उसके बाद से अगर चाहे वो फसल को बो करके अगर वो चाहे तो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए कहीं पर वो जा सकता है, उसके पास समय है। लेकिन क्या किसान के पास पैसे हैं? किसान के पास पैसा नहीं है। सही बात ना? सुरक्षा, सुरक्षा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो फसल अगर बो देता है, अगर जो भी उसका जो बुआई कर देता है अपने, जो भी जैसे सपोज करिए कि अगर वो जो है गेहूं को अगर बो देता है, चाहे सपोज करिए कि धान को अगर जो रुपवा देता है, तो जब तक वो गेहूं चाहे धान जब तक उसके घर में आ न जाए तब तक उसका कोई गारंटी। यानी कि बहुत बढ़िया फसल होने के बाद भी ऐसा भी होता है कि आग लग जाती है, जल जाता है, कभी बाढ़ आती है तो वो भी जो उसमें भी क्या होता है, डूब जाता है। बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी परेशानी आती है। यानी कि जब तक वो फसल जब तक उसके घर में ना आ जाए तब तक उसका समझ लीजिए कि उसका कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर भी कोई सुरक्षा नहीं है ना। किसान के पास क्या होता है? सम्मान होता है। किसान के पास सम्मान होता है। सही बात है ना? अब ये बताइए कौन लोग छूट गए इसमें? भाई हम लोगों ने अच्छे अच्छे लोगों को देख लिया, उसके बाद से किसानों को भी देख लिया,
उसके पास एक श्रेणी और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेरोजगार। बेरोजगार कौन है? जिसके पास कोई भी रोजगार, अब जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, जिसके पास कोई काम है नहीं है, उसके पास दुनिया भर का समय है, उसके पास दुनिया भर का समय है। और ऐसे लोग पता कहां पे मिलते हैं? चौराहे पे मिलते हैं। चाय की दुकान पर ढेर मिलेंगे। चाय की दुकान पर पता है बैठे रहेंगे सब, कभी मोदी को गाली देंगे, कभी राहुल गांधी को गाली देंगे, कभी मायावती को गाली देंगे, और उनके पास दुनिया भर का ज्ञान है। यानी कि समय उनके पास है। कोई आदमी को 100-200 रुपए उनके पीछे खर्च करता है और पूरा दिन जो है लोग क्या करते हैं, उसके पीछे समय दे देते हैं। देते कि नहीं देते हैं? तो इनके पास दबा के समय तो होता है, लेकिन इनके पास पैसा, पैसे से गरीब है। इनके पास ज्ञान तो दुनिया भर का रहता है, लेकिन पैसा इनके पास, सही बात है ना? अब सुनिएगा, इनके पास समय तो खूब है लेकिन पैसा नहीं है। और जिस आदमी के पास पैसा नहीं है तो क्या वो व्यक्ति सुरक्षित है? व्यक्ति एकदम जो है बिल्कुल भी वो सुरक्षित इस धरती पर देखिए, जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसका कोई कदर नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, उसके घर वाले उसका कदर नहीं करेंगे। तो सोचिए कि ये आदमी भले ही दुनिया भर का ज्ञान बांट लेना, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है ना, कोई इनको पूछेगा नहीं। सही बात है ना? सम्मान आज के समय में जिसके पास पैसा नहीं ना, उसका सम्मान नहीं है। मुंह पे कोई कितनों पॉलिश मार दे, लेकिन अंदर से कोई सम्मान किसी को करने वाला नहीं है ना। अब सोचिए कि यहाँ पे सबकी बात तो हो गई, सबकी बात हो गई ना, हाँ सबकी बात हो गई ना। अब यहाँ पे सबकी बात हो गई। अभी ऐसा नहीं कि हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और कड़ी नहीं है, अभी 2 कड़ी और है, अभी 2 कड़ी और है। एक कड़ी का नाम क्या है? बिजनेसमैन। और इसके बाद से लास्ट कड़ी जो है, जिससे लोग घृणा करते हैं, जिससे लोग भागते हैं, जिसके नाम से डर जाते हैं, अभी हम उसका भी तुलना करेंगे। अब देखिए, अब बात आती है बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन कौन है? जिसके पास 25 लाख 50 लाख की जो लोग पूंजी लगा करके जो है जो क्या करते हैं, चौराहे पे कोई बिजनेस किए हैं, उसकी बात किया जाए तो वो लोग बिजनेसमैन है, जिसके पास बड़ी पूंजी होती है, जिसके यहाँ पर नौकर चाकर सब लोग लगे होते हैं, जिसका बड़ा टर्नओवर होता है। अब ये बताइए, जिसके पास 25 लाख 50 लाख रुपए का, जिसका क्या कहते हैं कि स्टार्टअप है, यानी कि जो लोग उतना पैसा लगा करके जो है कहीं न कहीं जो अपना बिजनेस धंधा चालू किए हैं, तो क्या ऐसे लोगों के पास जो है समय होता है क्या? समय होता है क्या? ऐसे लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं होता है। ये समय के बहुत ही गरीब आदमी होते हैं भाई। भले ही ये 25 लाख रुपए लगा करके जो बैठे हुए हैं, चाहे 50 लाख रुपए लगा करके अगर अपने जो बिजनेस में धंधे में बैठे हुए हैं, भले ही इनके पास नौकर है चाकर है सब लोग हैं, लेकिन अगर इनकी उपस्थिति अगर होती है तो इनका बिजनेस बहुत बेहतर होता है। और जिस दिन ये उपस्थित नहीं रहते हैं, इनका धंधा क्या होता है? चौपट होता है ना। यानी कि नौकर के भरोसे जो है बिजनेस होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बिजनेसमैनों के पास जो है सबसे बड़ी एक कमी क्या होती है, वो समय के बहुत ही गरीब आदमी होते हैं, उनके पास समय ज्यादा नहीं होता है। लेकिन पैसा इनके पास दबा के होता है। पैसा में कमजोर नहीं है, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं लोगों के पास है, ठीक है ना। लेकिन बात आती है सुरक्षा की, बात आती है सुरक्षा की। तो पहले आप लोग हमको ये बता दो कि अगर एक बिजनेसमैन है, उसके पास पूंजी है, वो 25 लाख 50 लाख रुपया कहीं खर्च करके कहीं बिजनेस कर लिया है, लेकिन आपको खुद पता है कि जितना समझ उसको है, क्या उतना समझ उसके बेटे के पास है क्या? अब सपोज करिए कि अगर वो पैसा कमा रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, अकल के वो नहीं रहता है, तो आपको क्या लगता है कि उसके मर जाने के बाद उसका बेटा संभाल लेगा? भाई, जब उसका बेटा कभी गरीबी देखा ही नहीं, जब उसका बेटा कभी संघर्ष देखा ही नहीं, जब उसका बेटा कभी दिक्कत परेशानी देखा ही नहीं, और जिस दिन ऊपर वाले ने उसके साथ कोई ऐसा खेल कर दिया कि बिजनेसमैन खत्म हो गया, और जब जैसे ही खत्म होगा तो सारा का सारा दारोमदार उसके ऊपर आएगा, उसके बेटे के ऊपर। तो जब उसका बेटा कभी कोई दिक्कत परेशानी देखा ही नहीं होगा, तो कल के जब वो मर जाएगा तो आपको क्या लगता है, उसका बेटा संभालेगा कि उसको खत्म कर देगा? संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। यानी कि बहुत बढ़िया से बढ़िया जो बिजनेस भी होता है, बहुत बड़ा बड़ा लेवल का बिजनेस भी होता है, अगर उसका लड़का अगर सही नहीं है, अगर वो संस्कारित नहीं है, उसके पास अच्छे गुण नहीं है, अगर वो जीवन में कुछ जो है, अगर देखिए कि जो क्या कहते हैं कि अगर जो समय क्या होता है, बुरा समय क्या होता है, अच्छा समय क्या होता है, उसको अगर सही तरीके से जाना नहीं होता है, तो जानते हैं क्या होता है? जैसे बिजनेसमैन
क्या जब मौत जब होता है तो जानते हैं वो सारा का सारा दारोमदार उसके बेटे के ऊपर आता है, और बेटा क्या करता है 2 ही महीना, 4 महीना, 6 महीने के अंदर क्या करता है, उस बिजनेस को खत्म कर देता है, सब कुछ बराबर कर देता है। यानी कि इनके पास भी देखा जाए ना तो सुरक्षा मान के चलिए कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ठीक है ना। यानी कि ये जब तक जिंदा है तब तक इनके पास पैसा दबा के आएगा, और जैसे ही मर जाते हैं तो बहुत ही कम, रेयर चांस ऐसा है कि इनका बेटा संभाल पाएगा। क्योंकि जिसके पास जब दबा के जब पैसे जब मिलते हैं ना तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। भाई दिक्कत पता है ना, देखिए जो व्यक्ति गरीबी को झेला है ना वही आदमी बड़ा बनने के लिए सोचता है, और जो व्यक्ति गरीबी को अगर देखा नहीं होगा, झेला नहीं होगा, तो उसको पता है ना जब उसके ऊपर जब दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो फिर वो अपने आप को उस तरीके से कर नहीं पाता जिस तरीके से उसको पापा किए थे, ठीक है ना। आप लोग को पता है ना धीरू भाई अंबानी का नाम पता है आप लोग को, पता है आप लोग को? धीरू भाई अंबानी जो है अपने देश के बहुत ही समझ लीजिए कि जो है फेमस जो है बिजनेसमैन है, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है ना। उनके पास जो है उनके 2 बेटे थे, एक बेटा उनका था अनिल अंबानी और एक बेटा था मुकेश अंबानी। अब सोचिए कि जब वो धीरू भाई अंबानी जब खत्म हुए, यानी कि जब मरे, तो जितना भी प्रॉपर्टी था 2 बेटों के बीच में बांटा गया, मुकेश अंबानी के बीच में और अनिल अंबानी के बीच में पैसा बांट दिया गया आधा आधा। लेकिन आप लोग खुद सोचिए, इस समय सर्च करिए, इस समय आप लोग देखिए कि एक बेटा कहां से कहां पहुंच गया, पूरी दुनिया उसको जानती है, मुकेश अंबानी को, और अनिल अंबानी को कौन जानता है? कोई जानता है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर वो लड़का अगर अमीरी को, गरीबी को, हर अच्छे बुरे समय को अगर समझा होगा तो हो सकता है कि बचा भी सकता है, उससे बड़ा भी कर सकता है। लेकिन अगर वो लड़का अगर वो चीजों को, अगर बुरे परिस्थिति को अगर नहीं समझने वाला होगा, केवल पैसे को उड़ाने वाला अगर होगा, तो अगर बिजनेसमैन जैसे ही खत्म होगा, उसका बेटा पता है क्या कर देगा, सारे पैसे को क्या करेगा, 2 ही 4 6 महीने में क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो बहुत रियर चांस है कि बिजनेसमैन जब मरते हैं तो उसका बेटा संभाल ले जाता है, बहुत रियर चांस ऐसा देखा जाता है, ठीक है ना, बहुत कम चांस ऐसे होते हैं। यानी कि बिजनेसमैनों को भी पास क्या होता है, जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, जैसे ही खत्म होते हैं तो बेटा नहीं संभाल पाता, तो सारा बिजनेस क्या होता है, खत्म हो जाता है। रही बात सम्मान की, तो सम्मान है भाई, जिसके पास पैसा उसके पास सम्मान होता है। अगर कोई गाली भी अगर देगा ना तो मुंह पे कोई गाली नहीं देगा, सम्मान होता है इनके पास, ठीक है ना। अब देखिए सबकी बात हो गई ना, बचा क्या बचा है? अब देखिए हम लोग काम क्या करते हैं, हम लोग काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, भले ही आरसीएम से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आरसीएम जो है, जो जुड़े हुए हम लोग हैं ना आरसीएम से, तो आरसीएम को क्या बोला जाता है, किस इंडस्ट्री के तहत आती है? डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के तहत में आती है। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि हम लोग यहाँ पे जुड़ जाते हैं, जुड़ते हैं ना, और उसके बाद से हम लोग जुड़ करके क्या करते हैं, अपने नीचे हम लोग क्या बनाते हैं, टीम बनाते हैं ना, हम लोग टीम बनाते हैं। अब सपोज करिए कि आप यहाँ पे जुड़ गई, सुनिएगा, आप यहाँ पे जुड़ गई और आपने क्या किया, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 5 साल में आपने क्या किया, अपने नीचे हजारों की टीम बना लिया। जैसे मान लो कि हमने आपको सपोर्ट किया, आपकी टीम ने आपको सपोर्ट किया, और सब लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर क्या किया, कितना टीम बना लिया, 1000 का टीम बना लिया। अब ये बताओ कि आपका साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आपका हजारों का टीम बन गया। अब ये बताइए कि जब आपका हजारों का टीम जब बन जाएगा, उसके बाद से अगर आपको कहीं अगर जाने का अगर मर्जी अगर कर दे, कहीं अगर घूमने का अगर मर्जी अगर कर दे, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो है काम बंद हो जाएगा? देखिए अगर आप अकेले होती तो कहीं घूमने के लिए आप शायद जाती, तो आप जल्दी आपको वहां से आना पड़ता, क्योंकि आप जितना समय आप वहां पर देती उतना आपका काम होने वाला नहीं रहता। लेकिन आपका काम अब किससे हो गया है, टीम से हो गया है। तो जब आपका काम जब टीम से हो गया, तब अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत, आपके पीछे हजारों की टीम है। अब आपके हजारों की टीम में हम कहते हैं कि ना कोई काम करे, अगर इसमें अगर 100 लोग ही काम करते हैं, 100 लोग ही काम करते हैं इसमें, अगर केवल अगर 2 घंटा ही काम करते हैं, तो एक दिन में कितने घंटे का काम होगा, 200 घंटे का। यानी कि आप रहिए तब, आना रहिए, हजारों की टीम आपने बनाया, और आपके टीम में अगर 100 लोग अगर काम अगर करते हैं, 2-2 घंटा किसी को बताते हैं, समझाते हैं, तो आपका एक दिन में 200 घंटे का काम हुआ ना। तो जब आपका काम जब हुआ, तो ये बताइए जब आपका काम जब हो रहा है तो आपके पास समय तो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ?
अगर आपके नीचे 100 लोग काम करने वाले हैं, अगर 2 घंटा काम करते हैं तो एक दिन में आपका 200 घंटे का काम नहीं हुआ। और जब आपके नीचे जब काम करने वाले जब लोग हो गए तो आपके पास क्या हो गया? समय ही समय हो गया। समय हो नहीं गया भाई। अगर आपका बेटा काम करना शुरू कर दे तो आपको कोई टेंशन है कि हम काम करेंगे तभी हमारा घर चलेगा? अब तो आपका बेटा कमा के आपको देने वाला हो गया ना, तो आप कहीं भी जाएंगे, 2 दिन के लिए जाइए, 10 दिन के लिए जाइए, 20 दिन के लिए जाइए, चाहे महीना दिन जाकर कहीं अपने आप को रोक करके कहीं जो है आप घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पीछे कोई नहीं होगा, सारा कुछ दारोमदार आप ही की वजह से होगा, आप ही के द्वारा हो रहा है, तो आप कहीं जा पाएंगी? तो आपने टीम बना लिया, आपके पीछे 100 लोग काम करने वाले हो गए। अब 2-2 घंटा भी काम करेंगे तो आपका एक दिन में कितने घंटे का काम होगा? 200 घंटे का काम हो जाएगा। तो जब 200 घंटे का काम हो गया तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया? समय हो गया। समय हो गया ना। और एक चीज और सुनिए, जिनके पास, देखिए सबके पास 24 घंटे होते हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सबके पास 24 घंटे हैं। हम लोग यहाँ पे जितने लोग आए हैं ना, सबके पास 24 घंटे हैं। लेकिन 24 घंटे होने के बाद भी लोग कितना काम करते हैं? कोई 8 घंटा काम करता, कोई 10 घंटा काम करता, कोई 12 घंटा काम करता, कोई 14 घंटा काम करता, कोई 16 घंटा काम करता। ये लोग करते हैं। अब जितना लोग करते हैं उतना उनको पैसा मिलता है। अब आप सोचिए कि आपके पीछे 100 लोग काम करने वाले हो चुके हैं। अब डेली अगर 2 घंटा काम करें तो 2 घंटे में आपका 200 घंटे का काम होगा। तो आप ये बताइए, जब लोग 16 घंटा काम करके जितना पैसा कमाते हैं, 10 घंटा लोग काम करके जितना पैसा कमाते हैं, आपके नीचे जब 200 घंटा जब एक दिन में काम होगा तो आपका पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? यानी कि आपके पास खूब समय हो गया और आपके पास क्या हो गया? खूब पैसा भी हो गया। क्योंकि आपके नीचे पता है एक दिन में 200 घंटे का काम हो रहा है। ठीक है ना। अब सुनिए, आपके पीछे पता है समय भी खूब हो गया, आपके पास क्या हो गया? पैसा भी खूब हो गया। ठीक है ना। उसके बाद से आपके पास, देखिए सपोज करिए कि आप कहीं गई हैं, कहीं घूमने के लिए गई हैं, और भगवान न करे कोई ऐसा हादसा हुआ कि आप नहीं रही। ऊपर वाले ऐसा न करें, लेकिन ये परम सत्य है, जो इस धरती पर आया है कल उसको जाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कुछ ऐसी कोई घटना अगर हो गई, अगर आप नहीं रहती हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो आपकी 100 टिमिया जो है, जो कमवा करने वाले लोग, आपके चले जाने के बाद कोई काम नहीं करेंगे? किसी से बोलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, लोग खरीदारी नहीं करेंगे, तो आप चले भी जाएंगे तभी ये लोग अपना कमवा करना बंद। और जब बंद नहीं करेंगे तो ये सब जब कमवा करेंगे तो आपके पता है नहीं रहने के बाद आपके बेटों को पैसा नहीं जाएगा नहीं। अब काम पहले कौन किया था? शुरुआत कौन किया था? यानी कि आपने शुरुआत किया था, काम आप ही ने किया था, पसीना आप ही ने बहाया था। लेकिन ये काम ऐसा काम बन जाता है, कल के आप नहीं भी रहती हैं तो आपके नहीं रहने के बाद भी आपके किए गए काम के द्वारा आपके बेटे को, आपके वारिस को पैसा, यानी कि यहां पर क्या हो गया? सुरक्षा भी हो गया। अब सुनिए, यहां पर समय भी खूब हुआ, यहां पर पैसा भी खूब हुआ, यहां पर सुरक्षा भी खूब हुआ। और आप ये बताइए कि जब आप अपने टीम में किसी को जोड़ेंगी और किसी को जोड़ करके उसको रोज सिखाएंगी, समझाएंगी, बताएंगी, समझाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि जब आप उसकी तरक्की करवाएंगी, उसको आगे बढ़ाएंगी, उसको कोई सिखाने वाला नहीं था, उसे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, उसको उसके जीवन में कोई उसको बढ़ाने वाला नहीं था। अब आप किसी के जीवन में जा करके उसके सपने को पूरा करने वाली बन गई, आप उसको दिमाग देने वाली बन गई, आप उसको आगे बढ़ाने वाली हो गई। तो आप जब 10 लोग को, 20 लोग को, 50 लोग को, 100 लोग को इससे आगे बढ़ा देंगी तो लोग आपको गाली देंगे। लोग आपको पता क्या करेंगे? लोग आपको भगवान के तरीके से पता क्या करेंगे? पूजेंगे। सही है कि झूठ है? यानी कि आपको क्या मिल गया? अब सोचिए, यानी कि मैंने इतने बड़े बड़े लेवल की बात किया है कि जिस लेवल को पाना बहुत ही मुश्किल है कि नहीं है? हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हमारे, हम सबके लिए मुश्किल है ना? अब ये सारे लेवल को पाने के लिए जो है बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, उसके बाद भी मिलने वाला। लेकिन इन सबके पास वो चारों चीज मौजूद नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग के पास हो पा रहा है सब कुछ। सही है, गलत है? अब ये बताइए हमारे पास क्या हो गया? यानी कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके पास समय भी हो गया, उनके पास पैसा भी हो गया, उनके पास सुरक्षा भी हो गया, और उनके पास, अब ये बताइए इतना कड़ा टक्कर जो है सबको दे रहा है,
ये सारी बात जान जाने के बाद जो हम लोग को ढीला पड़ना चाहिए, रातों की नींद उड़ जानी चाहिए, रातों की नींद उड़ जानी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा काम मिल गया है ना कि आपका मुकाबला कोई कर ही नहीं पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग अपने शक्ति को भूल गए ना, भूल गए ना। सोचिए, अगर कोई आपसे ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तुम लोग क्यों करते हो, तो आप कहिए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करते हैं, इसलिए हम करते हैं कि हमारे पास एक दिन समय भी खूब होगा, पैसा भी खूब होगा, सुरक्षा भी खूब होगा, सम्मान भी खूब होगा। आप कहिए, सामने वाले को बोलिए कि जो गरीबी हम लोगों ने झेला है वो गरीबी इस काम के द्वारा हमारे आने वाले बच्चे नहीं झेलेंगे। आप बोलिए इस तरीके से, इस तरीके से बोलिए। ये चीजें हम लोग को क्लियर होनी चाहिए, बहुत बड़ी चीज है जान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग कोई पागल कोई व्यक्ति नहीं है कि हम लोग ऐसे हाँक रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं। हम लोग जो है, लोग कहते हैं कि चूतिया बनाते हैं, हई हल्ला करते हैं, सब हल्ला हम लोग करते हैं। अरे सच्चाई जो है आपके सामने हम रखे हैं भैया, सच्चाई आपके सामने रखे हैं। हम मानते हैं कि 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल आपको थोड़ा परेशानी उठाना पड़ सकता है, लेकिन आप लोग खुद सोचिए, ये लोग नहीं परेशानी उठाते हैं क्या? किसान नहीं परेशानी उठाते हैं? बताइए। किसान, उसके बाद से टीचर, बिजनेसमैन, उसके बाद से ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, उसके बाद से ये जो है IAS लेवल के अधिकारी थे, IPS लेवल के अधिकारी, ये वर्क नहीं करते हैं लोग, ये पसीना नहीं बहाते हैं भैया। उस लेवल को पाने के लिए लोग, पता है ना, 10-10 घंटा, 16-16 घंटा ये सब पूरा पढ़ाई किए हैं, सब रातों भर जब ये सब जाग जा करके ना पूरी तैयारी की है सब, तब जाकर वो लेवल उनको मिला है। अब वो लेवल पा जाने के बाद भी वो चीज नहीं मिल पा रहा है जो चीज आपके पास है। तो आज के बाद से इस काम को उनको कैसा करना है? बहुत ही बेहतर लेवल की तैयारी के साथ करना है, चाहे कोई साथ दे चाहे मत दे, लेकिन इस बातों को समझ जाने के बाद जो है आज के बाद से हम लोग को धीमा नहीं पड़ना है। सोच लीजिए।